सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर हर्ष शर्मा, कारपोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच, फाउंडर एंड सीईओ ब्लूमिंग ब्रेन वर्ल्ड। और आज हमारे साथ में आप देख रहे हैं चमकता हुआ चेहरा, जो कि महेश रजक सर है। मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा सर, आपका मोस्ट वेलकम है द हर्ष शर्मा शो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस द हर्ष शो शर्मा में। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, और मुझे भी बहुत जिज्ञासा हुआ आपसे मुलाकात करने की, क्योंकि आज यंग जनरेशन जो होता है वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इस एज में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं सर? लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यस सर, अपने लिए तो हर कोई काम करता है सर, सही है सर। तो सर हम आपको बहुत बहुत ढेर सारा बधाई बार बार देना चाहेंगे कि इसी तरीके से आप लोगों का भलाई करते रहें। तो सर हम चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका निवास स्थान कहाँ से है, आपका जन्म भूमि कहाँ से है, और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई, पहले बताएं सर। जी, मेरा नाम महेश रजक, कोडरमा झारखंड से मैं बिलोंग करता हूं सर। और हमारी शिक्षा दीक्षा धनबाद ऐसे शहर में हुई। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे पापा यहाँ एक सर्विस करते थे बीसीसीएल में, तो हमारी शिक्षा वहीं पर पूरी हुई। और जब मैं अपने क्षेत्र में देखता था, जब मैं अपने गांव जाता था, क्योंकि मेरा पैतृक गांव परसाबाद एक स्टेशन होता है कोडरमा में। अच्छा। और वहां से एक गांव है छोटा सा, बहुत बेहतरीन, घुरमुंडा गांव करके हम लोग कहते हैं। जब मैं अपने क्षेत्र में आता था धनबाद से पापा के साथ बचपन में, तो मैं देखता था कि वहां की शिक्षा, वहां की सड़कें, वहां की व्यवस्था, अंधेरे की दुनिया। जब मैं उस चकाचौंध से मैं अपने गांव आता था तो बहुत एक ताजुब, मैंने एक अलग फील करता था। बिल्कुल। तो मैं एक सपना बचपन से सोचता था कि क्यों ना मैं अपने गांव में भी एक रोशन की तरह मैं अपने निखारूं। सही बात है सर। और मैं जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया तो मैं एक जनसेवा के लिए मैं गांव की ओर कुछ किया, सोशल वर्क में करना चालू किया। अच्छा अच्छा सर। और अपने सबसे पहले गांव में स्कूल, एक छोटी सी नदी पड़ता था, उसमें पुल पुलिया मैं बनाना चालू, अपने जो वहाँ विधायक थे या बीडीओ थे उनके माध्यम से बनाना चालू किया। जी जी सर जी। और इसी तरह का बढ़ता हुआ क्रम में मैं सोशल और राजनीति के करियर में घुसा। अच्छा। और जन सेवा के लिए मैं लगा रहा। तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप जन सेवा के लिए कर रहे हैं। आज लोग अपना ही, अपने परिवार का पेट पाल ले, इतना ही बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए सोचे कि नहीं, पुलिया बनाया जाए, गांव को विकास किया जाए, है ना, रास्ता सही नहीं तो उसको सही किया जाए, यानी लोगों के लिए आपने सोचा। और आज के डेट में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं सर कि जो लोगों के बारे में सोचते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, सोचना चाहिए। बोला जाता है कि नियति भेद नहीं करती, है कि नहीं? आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको रिटर्न उसका मिलता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बाकी सर आप झारखंड की पावन धरती से है ना? आपने बताया कोडरमा से। अभरक नगरी भी है सर। अच्छा अच्छा। उसे मतलब भारत के पटल पर अभरक नगरी के नाम से जाने जाते हैं कोडरमा। बिल्कुल सर। ओके, चलिए बहुत अच्छा सर। वैसे सर आप अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पे आज लोग हीन दृष्टि से भी देखते हैं, लोग कनेक्ट भी नहीं होते, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में कैसे काम कर पा रहे हैं और आपको क्या इसमें दिखा? क्योंकि ऑलरेडी आप समाज सेवा कर रहे थे, तो आपको क्या जरूरत थी ये काम करने की? आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए? जी, क्योंकि जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जब गाइडलाइन आने लगा, क्योंकि बहुत सारे जब मार्केट में मैं फील्ड में जाता था एक सोशल वर्क के नाते, तो मुझे पता चलता था कि कुछ ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है जो फसाओ जोड़ों का एक सिलसिला चलता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने गहराई से देखा, जब भारत की डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन आया, बिल्कुल सर, और लगा कि यहाँ पर लोगों के करियर अपॉर्चुनिटी में आ सकता है। बिल्कुल सर। तो मैं उससे आकर्षित हुआ, और जब मैं आकर्षित हुआ तो मुझे लगा कि यहाँ भी जन सेवा हो सकता है। वाह। और चूंकि ऑलरेडी कभी क्या है कि नेटवर्क में अभी इंडस्ट्री में दो सेक्टर से लोग आते हैं, एक मनी सेक्टर से लाते हैं और एक आयुर्वेद सेक्टर से आते हैं। सही बात है सर। तो मैंने जिंदगी में आयुर्वेद को चुना कि चूंकि मैं एक प्राकृतिक से जुड़ा हूं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मुझे पेड़ पौधा से बहुत प्यार है। अच्छा। मैं अपने गांव में अगल बगल के एरिया में लाखों पौधा मैंने लगवाया है। ये तो बहुत मैं चैनल माध्यम से कहता हूं, कभी भी आप हमारे दर्शक अगर हमारे क्षेत्र आते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सागवान महगूनी का पौधा हम लोग ने काफी सा लगवाया। जहाँ पे लोग पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, वहां पे आप लगाने का काम कर रहे हैं। जी। तो मुझे लगा कि जब प्राकृतिक से मैं जुड़ा हूं और मुझे एक सोशल काम करना है, तो क्यों ना आयुर्वेद सेक्टर को पकड़कर मैं भी जन सेवा में लगूं, मैं किसी का आशीर्वाद प्राप्त करूं,
मैं किसी के काम आ सकूं, इसीलिए इस डायरेक्ट सेलिंग को मैंने इसमें चुना। यानी आपको यहाँ से ये समझ में आया, आप कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बीमारी और बेरोजगारी को दूर किया जाता है। जी, आप लोगों के हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रोडक्ट के माध्यम से। प्रोडक्ट एक माध्यम है और जिसके माध्यम से एक नेटवर्क बना के लोगों को बेरोजगार मुक्त कर रहे हैं। वेल्थ भी हम दे रहे हैं। वेल्थ भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है सर, है कि नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट तो मार्केट में भी मिलता है, मेडिकल पे भी मिलता है, ये आयुर्वेद है। हम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा के बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। सही है सर? एकदम सही। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते। जैसे कुछ लोगों को आज भी ये अफवाह लगता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है ये कि बिना एजुकेशन, बिल्कुल बिना जानकारी का, बिल्कुल अगर हम मान के चलिए कि कोई भी अगर एक घर का नींव रखते हैं, एक बिल्डिंग का नींव रखते हैं, बिल्कुल, और अगर उस नींव में हम सही ढंग से उसका नींव को नहीं रखें, तो क्या वो बिल्डिंग 4 तल्ला या 10 तल्ला या 20 तल्ला बन सकता है? नहीं बन सकता कभी। उसी तरह सर इसमें इंडस्ट्री में है। इस इंडस्ट्री में अगर आप पैर रखते हैं, अगर नींव रखते हैं, बिल्कुल सर, तो आपको उस नींव को समझना होगा, उस एजुकेशन को समझना होगा, उस लाइन को समझना होगा कि जिसमें हम जा रहे हैं वहां नाम भी और बदनाम भी है। बहुत सारे ऐसा सेक्टर हैं, बिल्कुल सर, जो यहाँ बदनाम करके इस इंडस्ट्री को चला गया है। बिल्कुल सर। और मैं वैसे को भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी सर, कि कभी भी वैसे कोई नेटवर्क कंपनी में काम ना करें जिससे कि आपकी छवि को धूमिल हो, आपका समाज की धूमिल हो। सही है। आप एक स्वस्थ इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एक आप हेल्थ एंड वेल्थ देने जा रहे हैं, तो एक सही चुनाव करें और उस सही चुनाव के माध्यम से आप लोगों की सेवा, जन सेवा करें और अपने परिवार और समाज को आप कल्याण करें। यानी ऐसा काम करें जहां पे जन के लिए, लोगों के लिए कुछ हो। ऐसा नहीं कि अपना स्वार्थ हो। जी सही, क्योंकि पैसे के लालच में भी लोग ऐसा हो जाते हैं। सही बात है सर। दूसरी बात यह है सर कि आज जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी उम्र के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विस से, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास आपकी उम्र में है, कुछ करने की चाहत तो होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। हो सकता है अपने घर परिवार से वो बाहर नहीं जा सकते कमाने के लिए, लेकिन इस एज में भी जैसे आपका शौक है कि हम कुछ करें, आपके भी एज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ शौक होता होगा कि हम लोगों के लिए कुछ करना चाहें, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या काम करें आपके हिसाब से? देखिए, क्या उनके लिए आप सपोर्ट करना चाहेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उम्र एक ऐसी चीज है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि बचपन में ही बचपन है। तो दोस्त, मैंने देखा है, साथियों, मैंने देखा है कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में